बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है एक सवाल, और जब मैं साथ हूँ जनाब शुएब खालिक के आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में। जनाब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त इनायत फरमाया। मोहब्बत आपकी जनाब। आज का जो सवाल है आपसे वो है कुछ पॉपुलर फिक्शन के बारे में, चूँकि आप लिखते रहे दोनों तरह से, यानी अफसाना भी नॉवल भी। उसके बाद आपने एक नॉवल लिखा जिसके ऊपर टाइटल ये था कि रूठे हुए कारी को मनाने की कोशिश में लिखा गया एक नॉवल, शायद इस तरह की कोई इबारत थी, आपको याद होगा, जो आंटी मेरे ख्याल में उसका नाम था। तो आपने यानी एक अटेम्प्ट की कि ऐसा कारी जो यानी उसके उस पर भी बात करते हैं कि वो वजह क्या बनी कि कारी भाग गया या कारी रूठ गया। इस तरह हम बातें सुनते रहे ना कि कारी रूठे हुए कारी को मना रहे हैं आप। तो एक तो ये फरमाइए कि ये कारी जो हमारा फिक्शन का है ये रूठ क्यों गया था, और जब आप उसे मना रहे हैं तो आप पॉपुलर मौजू पर लिखने की अटेम्प्ट करते हैं, तो क्या पॉपुलर मौजू पर लिख कर रूठे हुए कारी को मनाया जा सकता है? ये सवाल। असल में तख्लीक़कार के लिए जो सबसे अहम मसला है वो है उसका मौजू को एक ऐसे सांचे में ढाल कर बयान करना कि जो कारी को अपनी गिरफ्त में ले ले। बिल्कुल। अब उसके बीच में मौजू अगर जो है वो आपका पॉपुलर होता है तो वो और ज़्यादा उसको करीब महसूस होता है कारी को। एक यानी आप एडवांटेज उससे हासिल करते हैं। एडवांटेज एक आ जाती है एक्स्ट्रा उसमें कि एक पॉपुलर जो है मौजू, उसके ऊपर आप कारी को जो है वो ज़्यादा अपने करीब कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन वो जो उसकी बरत है, लिखने का जो अंदाज़ है, वो हर किसी का अपना अपना होता है। बिल्कुल ठीक। अब पॉपुलर मौजू के ऊपर आप अगर एक अटेम्प्ट आप कर रहे हैं और वो अटेम्प्ट आपकी जो है वो तख्लीकी सतह पे उतनी पॉपुलर नहीं हो पाती, ठीक है, या आपसे वो गिरफ्त में नहीं आती चीज़, तो वो चीज़ जो है वो फिर पॉपुलर नहीं होती। ठीक है। सो महज मौजू जो है उसके ऊपर बेस करना कि कोई भी आदमी एक पॉपुलर मौजू जो है उठाकर उस पर लिखे तो वो अफसाना या नावल जो है वो पॉपुलर हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं समझता। क्योंकि लिखने वाले जो हैं इनका सबका अपना अपना एक ख़ास स्टाइल है, और अक्सर आपने देखा होगा कि हम अगर पीछे भी परत के देखें तो बहुत से जो तख्लीक़कार हैं उन्होंने अपने स्टाइल से चीज़ों को पॉपुलर बनाया। ठीक है। अब वो मौज़ूआत उससे पहले कहीं पॉपुलर नहीं थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना स्टाइल जो उन मौज़ूआत को दिया है उन्होंने पकड़ के उसको कहाँ से कहाँ ले गए। अब उसकी मिसालें हमारे सामने हैं। मंटो है, मंटो को देखें, उसने वो जो एक पॉपुलर सारा सिलसिला जो है जिसे हम आज समझते हैं कि मंटो के अंदाज़ में लिखे हुए अफसाने जो हैं वो आज भी सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। आज भी सबसे पॉपुलर अगर कोई अफसाना निगार है तो वो मंटो ही है। सो वो मंटो जो है वो मंटो है। ठीक। अब उस मंटो होना जो है ये अब हर किसी के बस का रोग नहीं है। ऐसे ही लिहाजा ये तख्लीक़कार का जो पॉपुलर मौज़ूआत के ऊपर लिखना जो है, नो डाउट कि वो चीज़ एक एज ज़रूर है, लेकिन वो लिखने की जो सकत है, जो सलाहियत है, और वो जो सारे का सारा हुनर है, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहे पॉपुलर मौजू पर भी लिख रहे हों वो पॉपुलर नहीं हो सकती आपकी तख्लीक जो। ठीक है। असल में पॉपुलर का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे थे हम, जो मकबूल आम अदब है वो जिसको हम समझते हैं कि अदब आलिया से ज़रा कम दर्जे की चीज़ है, जो ज़्यादातर जैसे हम यानी इस ज़माने में जो नसीम हिजाज़ी के नावल जैसे एक ज़माने में समझे जाते थे, या अभी जो ये लड़कियां जो उमैरा अहमद और ये सब नावल लिख रहे हैं ना, तो उस इलाके की जो चीज़ें हैं, और ख़ास वो कारी जिसकी हम समझते हैं कि उसकी इस्तेदाद कम है, यानी अदब फहमी की इस्तेदाद कम है, वो सिर्फ एक किताब पढ़ने के शौक़ में, एक कहानी पढ़ने के शौक़ में, या अपने एक उसमें वो पढ़ता रहता है, पॉपुलर अदब उसकी तरफ जा रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि मंटो जो है, अगर आप उसको भी पॉपुलर कहेंगे, वो मकबूल होना अदबी हलकों में वो तो एक और बात है, और वो पढ़ा भी बहुत गया ज़ाहिर है अपने मौज़ूआत की बुनियाद पर, लेकिन वो जो फ़र्क है एक पॉपुलर फिक्शन में उसकी बात मैं कर रहा था असल में। तो बुनियादी बात तो ये है कि यानी हम ये समझते हैं कि अगर आप कुछ मौज़ूआत हैं पॉपुलर फिक्शन के ना, मिसाल के तौर पे आप मज़हब के बारे में लिखें, खा उसके हक़ में लिखें खा उसके ख़िलाफ़ लिखें, आप जिन्स के बारे में लिखें, खा उसके हक़ में लिखें खा उसके ख़िलाफ़ लिखें, आप जो आपकी मुआशरती अक़दार हैं उनके अंदर रहकर उनको प्रमोट करता हुआ आप वो बयानिए जो मुआशरे में पहले से बने हुए हैं, जिनको बंदे ठीक समझते हैं,
उन्हीं बयानियों को प्रमोट करता हुआ उनको उन पर सवाल उठाने की बजाय उनको तक़वियत देता हुआ अदब तख्लीक करें, तो लोग उसको चूँकि अपने करीब महसूस करते हैं तो उसको पढ़ने की जो है वो ज़्यादा, ये मतलब ऐसे मौज़ूआत हैं। या इसी तरह जो है जो सादा बयानियाँ हैं उसमें आप बयान करें, थोड़ी सनसनी उसमें पैदा कर दें, थोड़ा सी उसमें यानी क्राफ्ट में यानी आप ले आएँ थोड़ा, जिसे आप कहते हैं सस्पेंस, है ना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ले आएँ। तो ये वो हरबे हैं जिनकी वजह से फ़िक्शन जो है वो ऐसा बन जाता है कि उसको धड़ाधड़ पढ़ने वाले पैदा होने की एक इम्कान मौजूद होता है। तो ये इस हवाले से मैं पूछ रहा था कि क्या कोई भी लिखने वाला जो है वो अगर इन चीज़ों को अपनाए तो वो वैसा लिख सकता है कि वो पॉपुलर हो जाए, या पॉपुलर लिखने का भी एक अपना मलका है, जो लिख सकते हैं वही लिखते हैं? ये बात ही मैंने इब्तिदा में की थी कि वो जो मलका चाहिए ना, जो लिखने का एक क्राफ्ट जो है, वो जब तक तख्लीक़कार के पास वो क्राफ्ट नहीं है तो ये मौजू, चाहे वो जिन्स है, चाहे वो मज़हब है, चाहे वो किसी भी हवाले से दीगर जिनका आपने ज़िक्र किया है, वो सारे मौज़ूआत जो हैं जो कि पॉपुलर मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर जब तक आपके अपने पास वो हुनर नहीं है उन्हें बरतने का, उन मौज़ूआत को, उस वक्त तक आपका वो तहरीर जो है या तख्लीक जो है वो पॉपुलर नहीं होती। अब ये पॉपुलर जो है ये कहीं मिजाज भी बिगाड़ता है हमारे कारी का, क्योंकि आप देखें कि हमारे यहाँ अब जैसे ड्रामा जो है इस वक्त, वो पॉपुलर ड्रामा जो है, वो अब पॉपुलर ड्रामा जो है उसने पकड़ के तो वो सारा हमारी क्लासिकियत जो थी ड्रामे की, वो जो सारे का सारा संजीदापन था ड्रामे का, और वो जिस तरह से असर करता था और उसके अंदर जो पैगामात होते थे, जो मकासद थे उस ड्रामे के, वो सारे के सारे हट गए, ख़त्म हो गए। अब जो है वो औरत जो है, ये ख़ास अहम बात मैं बताऊँ आपको, ये पॉपुलर होने की बात हम कि हम ड्रामा जब लिखते हैं ना तो हम उसके बीच में सबसे पहली बात होती है हमारा टारगेट व्यूअर कौन है। ठीक है। जैसे हम कहानी लिखते हुए भी अपना एक टारगेट रीडर जो है वो जहन में होता है कि वो जहन में होता है कि ये हम किसके लिए लिख, मुखातिब कौन है, मुखातिब कौन है हमसे। सो यहाँ पर जब आपका मुखातिब जो है ड्रामे के अंदर, जो आपका एक टारगेट व्यूअर है वो औरत है। इस वक्त जितना भी ड्रामा चल रहा है इस सारे का टारगेट व्यूअर जो है वो औरत है, और वो भी हाउसवाइफ, जो हाउसवाइफ है या जो भी है, घर में बैठी हुई, हाँ, लेकिन खातून है। एक नसाइयत है सारे उस हवाले से जो सोसाइटी के अंदर आपको दिखाई देती है। आप उन ड्रामों को लेके आप चल रहे हैं और वो कमाल पॉपुलर। कैसी अच्छी बात की आपने। अब उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो आप देखें कि अब मर्द लोग उस ड्रामे से हट गए हैं। जी हाँ, ऐसे ही। जबकि आप पीछे जाकर देखें, पीटीवी का ज़माना देखें, तो उस वक्त बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चियां, सब लोग ड्रामा देखते थे ऐसे, और वो सब ड्रामे को अप्रिशिएट करते थे और ड्रामा उनके अंदर चला जाता था। ये बहुत अहम बात की, कभी मैंने कम से कम इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हमारा दिल क्यों नहीं करता उसको देखने को, क्योंकि हमारे लिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। टारगेट व्यूअर जो है ना आप है नहीं है ना। सो ऐसे ही जब आप लिखते भी हैं ना, तो ये पॉपुलर भी अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप अपने जहन में एक टारगेट रीडर लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सही। अब नसीम एजाजी साहब अगर लिख रहे होते थे तो उनका अपना एक टारगेट रीडर है, वो उस तक पहुंचते भी थे, वो मकबूल भी थे और पहुंच जाते थे। इसी तरह से ये दीगर जो ख़वातीन लिख रही हैं या और दीगर जो लोग लिख रहे हैं, पॉपुलर अदब जो है आ रहा है या जितना भी ये तहरीर है पॉपुलर, वो सारी की सारी एक टारगेट बनाया हुआ है उन्होंने और वो उस टारगेट को हिट कर रहे हैं। वेयर एज़ कि हमारा अदब जो है ये अपने इसका ये मंशा नहीं होता। ठीक है, ये ऐसा नहीं, मैं अगर अब कहानीकार हूँ तो मेरा टारगेट जो है वो ऐसा नहीं है कि महज औरत है या कोई मर्द है या जवान है या बूढ़ा है। मेरे पूरी एक सोसाइटी है, इंसान जो है वो है, और पूरी सोसाइटी का जो एक सारे का सारा अक्स है ज़िंदगी के साथ, वो हम अफसाने में लेके आ रहे हैं, अदब में लेके आ रहे हैं। जबकि यहाँ जहाँ पॉपुलैरिटी आ रही है उसके बीच में ये नहीं है। सो बुनियादी तौर पर जो एक चीज़ है वो यही है कि ये जो टारगेट आपका रीडर है वो आप मुतय्यन कर लेते हैं और आप उसके लिए लिख रहे हैं। सो वो पॉपुलर होता है, फिर उन लोगों तक पहुंचता है और वो पढ़ते हैं उसे और वो बिकता भी है ऐसे। लेकिन चलिए ड्रामे के हवाले से बात कर लेते हैं, जो हमने फिक्शन से शुरू की थी, कि आपको पता चला ड्रामा भी तो फिक्शन नहीं। जी हाँ, वही है, मैं वही कह रहा हूँ, चूँकि मिसाल उसकी आ गई है तो ज़्यादा बेहतर है कि इसी को हम कंटिन्यू करें उस बात को समझने के लिए। वो ये है कि आपको पता चल गया कि आपने औरत के लिए लिखना है, अगर आपका ऑडियंस है। हाँ।
मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आप इस तरह का ड्रामा लिखें तो क्या आप लिख लेंगे? मैं एक ज़माना हो गया मैं ड्रामे से बाहर आ गया। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ पूछने के लिए कि अगर आप लिख रहे होते और आपकी जो तरबियत है या आपका जो हमेशा बेंट ऑफ माइंड रहा है या आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो समाज का हर फर्द रहा है, तो अगर आपसे कहा जाए कि आप ये करके दिखाएं तो यकीनन मैं औरत के लिए भी उसको टारगेट बना के मैं लिखना चाहूँगा, लेकिन मैं जो लिखूँगा वो ये ड्रामा नहीं होगा कि जिसके बीच में तलाक़ें हो रही हैं हाँ, और सास बहू के आपस में झगड़े हो रहे हैं। औरत के यार एक बड़ा कदकाठ है औरत का, और उसका हमारा समाजी, तहज़ीबी और माशरती जो एक किरदार है वो बहुत गहरा है और बहुत मैच्योर है, जी हाँ, उस तरफ ध्यान ही नहीं। हाँ, ऐसे सो मैं अगर औरत को अगर अपना टारगेट बना के लिखना चाहूँगा तो मैं तो उस अंदाज से लिखूँगा। नहीं, मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ ना कि इसका मतलब है कि आप यानी संजीदा आदमी में, संजीदा लिखने वाले में वो मलका ही नहीं है कि वो पॉपुलर मामले वाला जो मामला है उस सतह पर जाकर आपका मूड ही नहीं हाँ, है, आपका या आपका मूड मकसद ही मकसद नहीं है नहीं ये है ऐसा। लिखने का। तो इसका मतलब है कि उस मौजू पर भी अगर आप लिखेंगे तो अपने ढंग में लिखेंगे, वो मैं अपने तो ढंग फिर आपको मकबूलियत भी वो वाली नहीं मिलेगी फिर वो चाहे ना ना मिले। मिले। अच्छा, मेरा टारगेट जो है वो मकबूलियत इस हवाले से नहीं है कि मैं दूसरों के रंग में लिखना शुरू कर दूं। ज़्यादातर है पैसा है। जी, इधर आजकल पता है क्या ये अच्छी होता है, बात आप की जाए आपने। ना जी, जी, प्रोड्यूसर्स के जी, जी, पास जी, जी। तो वो कहते हैं हाँ जी कोई आइडिया है, कहते हैं हाँ जी मेरे पास है जी आइडिया, बिकता है। हाँ, मतलब बिकना जो है लिखना चाहिए। ये है आज का मसला, ये है। अच्छा, ये देखिए आप कैसा एक यानी हमारे ये भी एक जैसे आपके जो मुहावरे होते हैं वो भी मुआशरे के समाज के जो दिमाग है या उसके सोचने की नहज है उसको बताते हैं। बिल्कुल। आजकल आप टॉक शोज वगैरह में सुने ना तो हम कहते हैं कि ये बयानिया जो है इसको बाय कौन करेगा, हाँ, है ना? बिल्कुल। कि ये इसका मतलब है कि कोई ये खरीदारी वाला मामला ये जो है ना, सारा जो है इस वक़्त जितना यानी भी बात जो आपकी है हाँ, उसको भी उसका भी खरीदार चाहिए। बिल्कुल। तो आप बेचने के लिए उसको कर रहे हैं या ये ना, हाँ। तो ये कारोबारी और तिजारती मामलात हो गए हैं सारे के सारे। अब इसका थोड़ा-सा अदब के साथ थोड़ा मामला मुख्तलिफ है कि यहाँ पर वो कमर्शियलिज़्म अदब का वो नहीं बन पाया। जी, बड़े रेयर हैं, जी हाँ, कम हैं, जी हाँ, जो लोग बिकते हैं। जी, ऐसे ही। लेकिन वो कमर्शियल अदब जो है हाँ, वो एक और तरह वो है भी उसी तरह, वो सिर्फ कमर्शियल ही है। हाँ, वो उस तरह ही है। ये वही पॉपुलर जो जिस तरह से जी, हम जी। ले रहे हैं कि इनका भी एक टारगेट जो है रीडर या व्यूअर होता है, इसी तरह से उनका भी अपना एक टारगेट व्यूअर या रीडर होता है। हमारे यहाँ जो एक संजीदगी है, वो दरकार है हमें अपने तौर पे। बाकी पॉपुलैरिटी जो है, अगर उसी के पीछे जाना हो, तो फिर तो आप पता नहीं क्या कुछ लिख रहे होंगे और क्या कुछ लिखने को पड़ा भी हुआ है, सामने नज़र भी आ रहा है। ऐसे तो कारी जो है वो उस पे वापस आते हैं, ठीक है? इस पे एक अलग भी सवाल मैं आपसे करूँगा कि कारी वाला जो मामला है उस पे क्या करना चाहिए? लेकिन चलें इस यहाँ पर भी हम थोड़ी-सी बात इस पे ज़रूर करते हैं कि वो जो कारी रूठ गया था वो क्यों रूठ गया था आपके ख़्याल में? हम ये बात थी ना एक ज़माने में हाँ, हमारे जब आप आगाज़ में थे, कारी हलकों में ये बात होती थी जी, जी। कि कारी जो है वो रूठ गया है, तो कहानीपन को वापस लाना असल में चाहिए। कारी का रूठना जो है वो उन मौज़ूआत और उन किरदारों का हमारे उस अदब से अब मैं एक छोटी-सी मिसाल आपको देता हूँ। जी, कोई भी अदब पारा जो आप फ़िक्शन में ख़ास तौर पे लिख रहे हैं, उसका बेसिक जो मेरिट है, वो तजुर्बा है। बिल्कुल। आप आज के लिखने वाले जितने भी हैं फ़िक्शन निगार, आप उनको देखें, उनके यहाँ तजुर्बा जो है, वो निकलता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। वो इसलिए कि ज़िंदगी का बराह रास्त ताल्लुक़ जो फ़र्द के साथ था, वो कहीं आकर हमारे स्मार्टफ़ोन ने और कंप्यूटर ने और इस सारी चीज़ों ने जो है वो बदल दी है। पूरा समाज ही तब्दील हो गया है। ठीक है, सो वो कारी जो है, वो रूठने वाला कारी जिसको कहा जा रहा है, वो कहीं अपनी जगह बदल चुका है। ठीक है। अब उसको वापस इस तरफ लाने के लिए आपको कुछ ऐसे मौज़ूआत दरकार होते हैं कि जो आप समझते हैं कि यार वही एज है आपके पास, ठीक है, कि यार ये एक एज है। आंटी एक जिन्स के साथ जुड़ी हुई कहानी है और आंटी एक बड़ा मारूफ किस्म का एक है, यहाँ पर नाम भी है हमारे नौजवानों के अंदर भी, तो एक किरदार है आंटी का। सो वो आंटी जो है वो कहीं पकड़ती है। मुझे आंटी लिखने का ख्याल पहले कैसे आया, ये बड़े मज़े की बात है। जनाब। वो डॉक्टर हैं जिन्होंने अपना इस्मत चुग़ताई के ऊपर जो थीसिस लिखा था पीएचडी का, रईस सुल्ताना, डॉक्टर रईस सुल्ताना।
उनसे एक मुलाकात हुई थी मेरी मजरुल इस्लाम साहब की प्रेस पे ही, तो उनकी किताब उन्होंने वो छापी थी, वो जो उनका थीसिस था, तो वहाँ उन्होंने मुझे वो किताब दे दी। अब वो किताब मेरे पास आई जब, तो मैंने वो सारी की सारी पढ़ी, और मैं ये पढ़ के मुझे हुआ कि यार ये एक मुस्लिम मुआशरा जो था उसके बीच में एक ख़ातून जो है ये लिहाफ जैसा अफसाना लिख रही है, तो क्या कमाल जुर्रत थी इस औरत की। तो मैंने यूं ही ऐसे पलट के देखा, तो मैंने कहा यार मेरी अपनी ज़िंदगी में भी शायद कुछ ऐसा गुजरा हुआ है, सो मैं भी वो जुर्रत करूँ। सो मैंने उधर से मुस्तार ली वो जुर्रत, और आंटी का ध्यान जो है ये आया। ये मेरा अपना एक तजुर्बा था ज़िंदगी का, वो फिक्शनल उसको सारा वो करने में कुछ और तरह से हो गया वो, लेकिन बहरहाल वो एक तजुर्बा था मेरा। देखा हुआ कैरेक्टर है आपका, देखा हुआ कैरेक्टर था, और पूरी उसके अंदर वो मौजूद है मेरा तजुर्बा जो है। सो वो जो है वो इस अंदाज से हुआ। अब उसके अंदर जो सारी पकड़ थी कारी की, वो यही थी कि ये जिन्स का मौजू जो है, इस पर हर आदमी जो है वो कहीं चाहे छुप के ही सही, उसके बारे में ये कहा भी गया था कि ये वो किताब है कि जो आम घरों की दहलीज नहीं टॉप के अंदर जा सकती ऐसे। सो ये जो चीज़ें होती हैं इनका एक अपना ख़ास एरिया होता है, और इसके ख़ास रीडर्स होते हैं, और वो रीडर जो है वो कहीं रूठा हुआ रीडर मुझे लगा था, जिसके साथ मैंने मुकालमा करना चाहा था आंटी की मार्फत। अदरवाइज़ तो मौज़ूआत और भी बहुत से ऐसे हैं जिन्हें रूठे हुए कारी को अपनी तरफ लाने के लिए आप बरत सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपका जो दीगर अफसाने थे, आपके जो पहली आपकी किताब है, दूसरी किताब है, वो अफसाने जो हैं उनकी निस्बत ये जो आपने तजर्बा किया, ये बेहतर है या वो बेहतर थे आपके ख्याल में तख्लीकार की हैसियत से? अदब के लिहाज से आप कौन सी शय को हम समझते हैं? नहीं, मेरे लिए दोनों बहुत अहम हैं। ठीक है। मैं मतलब है आंटी नावल जो है मेरा, मैं उसको भी अपनी एक ख़ास जगह पे रख के देखता हूँ। ठीक है। वो मेरे बहुत अच्छे कामों में से है, चाहे वो एक मैंने उसे किस अंदाज से लिखा, नहीं ज़ाहिर है वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल जो मैंने लिखा है वो कोई ऐसा नहीं है कि उसे मैं यूँ रद्द कर दूँ या उसे मैं कमतर कहूँ, कतन नहीं। उर्दू के बीच में मेरा अपना जो सारा स्टाइल रहा है वो ये रहा है कि आप देखें मेरा पहला जो अफसानों का मजमूआ 1990 में आता है बेहर्फ लफ्ज़। हाँ जी, वो कतई मुख्तलिफ है, और उसके अंदर आपको कोई कहानीपन, कोई किरदार और इस किस्म की चीज़ नहीं, जो चलन था उससे मुतासिर था। वो मतलब अहमद हमेश, समी आहूजा, अनवर सज्जाद और रशीद अमजद के बाद कहीं उसको नंबर दिया गया कि यार ये कि वो एक एरिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा वो काम किया। उसके बाद मैंने छतरीनुमा कहानियाँ, कतई रवायती, इंतहाई रवायती शहर के बारे में। सो मैंने ये बताना चाहा है कि यार मुझे ये सारे अफसाने लिखने आते हैं, क्योंकि शुरू में कुछ लोगों ने कहा था जब बेहर्फ लफ्ज़ आई कि जी जिनको रवायती अफसाना लिखना कोई आसान नहीं है, वो जिन्हें लिखना नहीं आता वो ये जदीद अफसाने की तरफ चले जाते हैं। तो मैंने वो अफसाना भी लिख के दिखाया, और वो जो किताब है मैं समझता हूँ कि वो बहुत अहम किताब है, मेरी छतरीनुमा कहानियाँ भी और बेहर्फ लफ्ज़ भी, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल दो डिफरेंट एंड्स हैं ऐसे, और मैंने इन दोनों डिफरेंट एंड्स को इंतहाई सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ और गहराई के साथ मैंने इनको बरता है, और मुझे अच्छा लगा। आंटी भी जो है वो रवायती अंदाज का जो मेरा सारा सिलसिला था उससे है, और ये जो मेरा अगला नावल आ रहा है ये रवायती नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वैसा मॉडर्न भी नहीं है बेहर्फ लफ्ज़ जैसा, ठीक है, रियलिज़म है, ठीक है, लेकिन उसकी टेक्निक जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है। और उसके बारे में ये कहा गया है मेरे जो उसमें तबसरे हैं 2-3 सीनियर्स के, कि ये एक नई रवायत की बुनियाद डाली है मैंने नावल में। क्या बात है। तो हम चलें, ये बहुत अच्छा मौका है इस बात को वाइंड अप करने का। मुबारकबाद आपको देते हैं आपके आने वाले नावल पर। इंशाल्लाह कुछ देर के बाद वो जब छप के आ जाएगा तो हम उस पर अलग से एक सेशन आपके साथ रखेंगे और उस पर बात भी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका, इस मौजू के हवाले से आपने बहुत अहम बातें हमारे दोस्तों को बताई, तो उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।